नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन के पिटार में आपका स्वागत है। आज आपके लिए एडमिशन ऑफ अ पार्टनर की पार्ट नंबर 6 की वीडियो लाए हैं, जिसके अंदर आपको एक ऐसा टॉपिक कराया जाएगा जो बहुत हेल्पफुल भी है आगे के लिए भी। यानी कि जब आप MCQs के बाद जब क्वेश्चन करेंगे जो 40 मार्क्स का आगे जो आपका बोर्ड का एग्ज़ाम होगा, वहाँ पे अगर ये क्वेश्चन आएगा तो 8 मार्क्स का फिक्स होता है। ठीक है, इसके अंदर होता क्या है, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में 8 मार्क्स का क्वेश्चन होता क्या है। इसके अंदर आपको 3 चीज़ें बनाने को वो पूछता है। वो बोलता है कि यार क्वेश्चन में आप बनाओ रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब आपको बताऊंगा रिवैल्यूएशन अकाउंट होता क्या है, ठीक, एक एक करके समझना। फिर बोलेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओ, फिर बोलेगा नई बैलेंस शीट बनाओ। ये 3 चीज़ें बनानी पड़ती है, ठीक। तीनों के मैंने यहाँ पे मार्क्स बता दिए कि रिवैल्यूएशन अकाउंट के 2 नंबर होते हैं। 2 मार्क्स का क्या है रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक। 3 मार्क्स का क्या हो गया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और 3 मार्क्स की क्या होगी बैलेंस शीट। यानी कि इन तीनों का टोटल अगर मैं कर दूं तो कितने नंबर का आ जाएगा क्वेश्चन, 8 नंबर का। फिक्स होता है, आता ही आता है। देखो हमेशा आता है स्टार्टिंग से लेके एंड तक, या तो और में आएगा चॉइस में, या अकेले में आएगा ही आएगा। कहने का मतलब चॉइस में भी क्वेश्चन आ सकते हैं, कहने का मतलब ये है। अब सबसे पहले आपका समझते हैं कि रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होता है। देखो कंपनी रिवैल्यूएशन अकाउंट क्यों बनाती है, रिवैल्यूएशन अकाउंट होता क्या है, ये सारी चीजें ध्यान से सुनना होती क्या है। रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या करते हैं, सबसे पहले इसका फॉर्मेट समझना कि रिवैल्यूएशन का फॉर्मेट क्या होता है। फॉर्मेट में क्या होता है कि रिवैल्यूएशन अकाउंट में 2 चीजें होती है, या तो होंगे खर्चे या होगी इनकम। खर्चों को दिखाना होता है और इनकम को दिखाना पड़ता है रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर, ठीक है। ये रिवैल्यूएशन अकाउंट बनता कैसे है, फॉर्मेट कुछ इस तरीके से है। पर्टिकुलर्स अमाउंट, ये होती है डेबिट साइड, ये होती है क्रेडिट साइड। डेबिट साइड में सारे खर्चे आते हैं, डेबिट साइड में क्या आते हैं सारे खर्चे यानी कि सारे लॉस, और क्रेडिट साइड में आएंगे सारी की सारी इनकम या प्रॉफिट कह सकते हो आप, दोनों में से कुछ भी आप कहो, ठीक। अब रिवैल्यूएशन अकाउंट में लॉस कैसे होगा, अगर मान लो कोई एसेट्स है, अगर एसेट्स की वैल्यू कम हो जाएगी तो कंपनी को लॉस होगा या प्रॉफिट, लॉस होगा, ऑब्वियस सी बात है। अगर एसेट्स मान लो 3 लाख की पहले से दी हुई है, लेकिन कह रहा अब जो है वो 2 लाख की रह गई, तो 1 लाख का लॉस नहीं हो गया, तो वो क्या हो गया लॉस वाली कैटेगरी में आता है। टू एसेट्स जब भी डिक्रीज होती है तो कहाँ आती है डेबिट साइड में, ठीक। और जब अगर मैं बोलती हूँ लाइबिलिटी बढ़ रही है, जब लाइबिलिटी बढ़ेगी तो क्या होगा, तो भी नुकसान होगा। कैसे, अगर मान लो मैंने इन फ्यूचर आपको पैसा देना है 1 लाख रुपए, ठीक। अब आपको मैंने 1 लाख के साथ ना 50,000 रुपये और देने हैं, तो कहने का मतलब अब तो लाइबिलिटी 50,000 से और बढ़ी ना, तो कहने का मतलब क्या हो गया नुकसान। जब भी लाइबिलिटी बढ़ती है तो क्या हो जाता है नुकसान, जब भी एसेट्स बढ़ती है तो प्रॉफिट हो जाता है, ठीक है, नोट करिए। और दूसरा मैं बताता हूं होता क्या है इसके अंदर। आपको एक तो आएगा लॉस, किस तरीके से लॉस जानना है आपको, और दूसरा आएगा प्रॉफिट कैसे पता लगता है, ठीक। पहले तो मैं एक एक करके लॉस बताऊंगा, लॉस कौन कौन से होते हैं, ठीक है, वो सारे लॉस समझना होते कौन कौन से हैं। 2 तो आपको समझ में आ गए होंगे कि जब भी किसी एसेट्स की वैल्यू कम हो जाएगी तो क्या हो जाएगा लॉस, जब भी किसी लाइबिलिटी की वैल्यू बढ़ जाएगी तो क्या हो जाएगा लॉस। ऑब्वियस सी बात है, मैंने किसी को 40,000 रुपये देने हैं, ठीक। अब वो कहता है नहीं भाई 50,000 रुपये देने हैं तेरे को, 10,000 रुपये इंटरेस्ट और दे, तो इन फ्यूचर मेरे तो भाई लाइबिलिटी बढ़ रही है ना, लाइबिलिटी बढ़ रही है यानी कि मेरे को पेमेंट ज्यादा करना है। जब पेमेंट ज्यादा करूंगा तो मेरे को तो लॉस ही हो रहा है, मेरे को कहाँ प्रॉफिट हो रहा है। तो इसका मतलब ये दोनों क्या हो गए, किस कैटेगरी में आते हैं, लॉस की कैटेगरी में। खर्चा होता है, सारे खर्चे डेबिट साइड में दिखाए जाते हैं, सारे खर्चे कहाँ दिखाए जाते हैं डेबिट साइड में। अब दोबारा सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। टू अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी कौन सी होती है, अनरिकॉर्डेड का मतलब क्या होता है, देखो अनरिकॉर्डेड का मतलब जो रिकॉर्ड नहीं है बुक के अंदर, ठीक है, लेकिन वो है तो सही ना लाइबिलिटी। मान लूं कि भाई 5,000 की अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी थी जो बुक में रिकॉर्ड नहीं थी। अब अगर आप रिकॉर्ड करोगे तो वो लाइबिलिटी वैल्यू बढ़ जाएगी ना, कि भाई 5,000 रुपये और देने किसी बंदे को, तो कहने का मतलब लाइबिलिटी की वैल्यू क्या हो गई बढ़ गई। तो वही वाली बात होगी ना, जब भी लाइबिलिटी बढ़ती है लॉस, तो वो आ जाएगा भैया कैटेगरी में, किसमें लॉस की कैटेगरी में आ जाएगा अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी। जब हम कोई चीज़ें रीअसेसमेंट करते हैं, जैसे एसेट्स इतने की हो गई, अब पहले इतने की थी, या लाइबिलिटी अब इतने की हो गई है, इतने से बढ़ गई है, इतने से कम हो गई है, ये सब चीज़ें करने में ना कुछ खर्चा हो जाता है कंपनी का। अब वो खर्चा भी तो लॉस की कैटेगरी में आएगा। वो खर्चा या तो फर्म पे करती है या बंदा बोलता है मैं पे कर रहा हूँ, ठीक। अगर फर्म पे करेगी तो भी यहाँ दिखाओगे, अगर बंदा बोलेगा मैं पे कर रहा हूँ ये खर्चा तो भी यहीं आता है, लेकिन नाम का फर्क हो जाता है। जब कंपनी पे करती है तो कैश या बैंक अकाउंट के नाम से एक्सपेंस पे कर रहा है कौन, फर्म पे कर रही है, ठीक है। लेकिन अगर बोलता है कि भाई पार्टनर बोल रहा है भाई मुझे पे करना है, मेरे को पे करने दो, छोड़ हटा, तो भैया बंदे का नाम आ जाएगा। अब वो कोई भी बंदा हो, एक्स हो, वाई हो, जेड हो, ए बी सी, वो तो क्वेश्चन के हिसाब से आप
पता लगा सकते हो, वो सारे अपने आप ही आपको पता लग जाएगा। टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एक्सपेंस पेड बाय पार्टनर, यानी कि वो खर्चा जो पार्टनर खुद पे कर रहा है तो खर्चा ही ना, खर्चा खर्चे में ही तो आएगा। इसीलिए मैंने क्या बताया, लॉसेज में वो सारे लॉसेज आते हैं जो लॉस एक्चुअल में होती है, ठीक है। जैसे एसेट्स कम हो गई, लायबिलिटी बढ़ गई, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी की वैल्यू अपने आप ही बढ़ जाएगी, और कोई खर्चा जो पे कर रही है कंपनी, ठीक है, फर्म पे कर रही है या बंदा पे कर रहा है। अब ये तो हुई बात लॉसेस की, ठीक। एमसीक्यूज में यही पूछ सकता है वो कि जो लॉस होते हैं वो डेबिट किस में आते हैं, डेबिट साइड में आते हैं, क्रेडिट साइड में आएंगे, किस में आएंगे, रेवोल्यूशन के डेबिट साइड में आते हैं, क्योंकि डेबिट साइड में सारे लॉसेस होते हैं। और भी बताऊंगा अब इसके क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं एमसीक्यूज में। देखो टॉपिक जब तक आपको क्लियर ना हो, पूरा अकाउंट का फॉर्मेट ना पता हो, तब तक आप एमसीक्यूज भी नहीं कर सकते, ठीक। एमसीक्यूज भी उसी क्वेश्चनों में से ही लिए जाते हैं जो आप नॉर्मल रिटर्न वाले क्वेश्चन करते हैं ना, उसी में से उठाए जाते हैं सारे टॉपिक, वो सारे एमसीक्यूज, ठीक। अब आती है लॉसेस के बाद आती है प्रॉफिट की बात। अब जहां मैंने ये लॉस की कहानी लिखी, जिसने लॉस समझ लिए अपने आप प्रॉफिट समझ जाओगे कैसे। मैंने बोला एसेट्स कम होती है तो लॉस, तो भैया जब एसेट्स बढ़ जाएगी तो प्रॉफिट नहीं हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, हो ही जाएगा। एसेट्स बढ़ जाएगी तो क्या हो जाएगा, प्रॉफिट। इस साइड दिखाते हैं, जब भी एसेट्स बढ़ती है तो इस साइड। कैसे, पहले भाई 1 लाख रुपए की एसेट्स थी मान लो, ठीक है, हमने अज्यूम किया 1 लाख की एसेट्स थी, ठीक है, ये 1 लाख की एसेट्स थी। अब 50,000 की और आ गई, तो एसेट्स की वैल्यू बढ़ी या कम हुई, बढ़ गई भैया। जब एसेट्स की वैल्यू बढ़ती है ना तो कंपनी को हो जाता है प्रॉफिट, तो ये प्रॉफिट साइड में आ जाएगा, प्रॉफिट क्रेडिट साइड, इस साइड में एसेट बढ़ गई। दूसरा, लायबिलिटी कम होती है तो लॉस। कैसे, अभी मैंने किसी बंदे को दे रहे 50,000 रुपये, वो कहता है नहीं 50,000 मत दे, तो 40,000 दे दे, तो मेरा 10,000 का फायदा नहीं हो गया, क्योंकि मैंने तो उस बंदे को 50,000 देने थे। वो बंदा क्या कहता, वो कहता नहीं 50 मत दे भाई, तू 40 ही दे दे, तो 10,000 का तो मेरा फायदा हो गया ना। तो इस वजह से कहाँ पे आ जाएगा भाई, लायबिलिटीज में जब भी डिक्रीज होती है इस साइड में आ जाएगा, क्रेडिट साइड में। अब कोई भी एसेट्स, कुछ ऐसी भी एसेट्स होती है जो अनरिकॉर्डेड है, जो रिकॉर्ड करना भूल गए आप। अब जब रिकॉर्ड करोगे तो एसेट्स की वैल्यू तो अपने आप ही बढ़ जाएगी। जैसे मान लो मार्कर है, ठीक, ये मार्कर पहले से दिया हुआ, ठीक है, और एक और मार्कर है वो रिकॉर्ड करना भूल गए आप, ये रहा जी, अनरिकॉर्डेड है। जब रिकॉर्ड करोगे तो ये भी तो आ जाएगा आपकी फॉर्म में, तो एसेट्स की वैल्यू बढ़ा नहीं देगा, दो मार्कर हो गए आपके पास। तो अनरिकॉर्डेड एसेट्स क्या होती है हमारी, प्रॉफिट, ठीक, हमारी एसेट्स होती है और दूसरा ये प्रॉफिट में आ जाता है, ठीक है। ये प्रॉफिट वाली सी चीजें हो गई, ये लॉस वाली चीजें हो गई। अब तो ये हमने ये पता लगाया कि रिवैल्यूएशन अकाउंट होता क्या है, कि इसमें खर्चे आते हैं और इनकम आती है, पता लग गया। क्यों बनाते हैं ये, इसलिए बनाते हैं क्योंकि रिवैल्यूएशन अकाउंट में से या तो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट निकालते हैं या तो रिवैल्यूएशन का लॉस निकलता है। इस चीज का पता करने के लिए रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया जाता है, ठीक, इस चीज का पता करने के लिए रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया जाता है। जब मैं क्लोज करूंगा ना, ये साइड क्लोज करी, ये वाली साइड भी क्लोज करी, तो इन दोनों साइड में से एक साइड ना बड़ी होगी, वो जो भी बड़ी होगी उसके अपोजिट में बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी। अगर ये साइड बड़ी है तो यहाँ बैलेंसिंग फिगर आएगी, ये साइड बड़ी है तो यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर आएगी, ठीक। अब दूसरी बात, ये रिवैल्यूएशन का अगर प्रॉफिट निकल के आता तो यहाँ लिखते हैं, ये देखो टू रिवैल्यूएशन प्रॉफिट। अगर रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट आया तो यहाँ लिखेंगे, जो कि ट्रांसफर हो जाता है पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में, यानी कि इस अकाउंट में चले जाता है। ये अकाउंट नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, अभी फिलहाल रिवैल्यूएशन पढ़ते हैं होता क्या है रिवैल्यूएशन अकाउंट में। रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट जो निकल के आता है, ठीक है, वो ट्रांसफर हो जाता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। और ये जो प्रॉफिट है जितना भी निकल के आए, पुराने बंदों में पुरानी रेशियो में बांट दिया जाता है, यानी कि डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जैसे मान लो 2 बंदे हैं, ए और बी, मैंने दोनों का नाम लिखा, उनकी रेशियो में इसका ये जो प्रॉफिट निकल के आया, मान लो 10,000 प्रॉफिट है, ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा 10,000 प्रॉफिट। सपोज मान के चला कि भाई 10,000 रुपये रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट आया और रेशियो है इक्वली, तो भाई यहाँ भी 5,000 और यहाँ भी 5,000, यानी कि पुरानी रेशियो में बढ़ जाएगा। पुरानी रेशियो निकालें, पुरानी रेशियो में 10,000 को बांटा तो क्या निकल गया है, 5-5, ठीक। इसी की तरह से अगर ये वाली साइड बड़ी है तो क्या निकल के आ जाएगा, रिवैल्यूएशन का लॉस। यहाँ क्या निकल के आता है, रिवैल्यूएशन का लॉस। ये भी ज्यादा किधर है, पार्टनर कैपिटल में चले जाता है, ठीक है, पार्टनर कैपिटल डेबिट साइड में जाएगा। तो आगे आप जब इसका फॉर्मेट देखोगे तब आप खुद ही समझ जाओगे, अभी सिर्फ नॉर्मल चीजें समझ जाओ कि होता क्या है इसका। रिवैल्यूएशन लॉस पार्टनर कैपिटल में जाता है। पुराने बंदों में पुरानी रेशियो में इसको एडजस्ट कर देते हैं। कैसे, मान लो ए और बी वही पार्टनर है, मान लो वही 10,000 का प्रॉफिट है, 5,000 रुपये एडजस्ट कर दिए, कहानी खत्म। यानी कि रिवैल्यूएशन अकाउंट से या तो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट निकल के आता है या तो रिवैल्यूएशन का लॉस निकल के आता है।
इस चीज को जानने के लिए ये वाला अकाउंट बनाना पड़ता है, यानी कि रिवॉल्यूशन अकाउंट बनाना पड़ता है। होता क्या है वो मैंने बता दिया, दो ही चीजें होती हैं, एक तरफ आते हैं इसके खर्चे, एक तरफ आती है इसकी इनकम, बस बात खत्म। इसके बेस पे एक क्वेश्चन ऐसा भी आ जाता है, बहुत बार आया भी हुआ है आपके एग्जाम में एमसीक्यू में, ये जो रिवॉल्यूशन अकाउंट है कौन से नेचर का होता है, ये रियल अकाउंट में आता है या ये नॉमिनल में आता है या ये पर्सनल में आता है या किसी में नहीं आता। ठीक, पूछेगा ऑप्शन में, ये ऑप्शन दे दिए मैंने आपको, रियल, नॉमिनल, पर्सनल या नॉन ऑफ दिस, इन चारों में से एक ऑप्शन सही है। देखो रियल में इसलिए नहीं आएगा क्योंकि रियल में सिर्फ एसेट्स और लाइबिलिटीज को दिखाया जाता है, कि यहाँ पे हमने कोई एसेट्स और लाइबिलिटीज को दिखा रहे हैं, हम तो लॉस को और इनकम को दिखा रहे हैं, तो रियल तो हो नहीं सकता। ठीक, पर्सनल कौन सा होता है, जो पर्सन से रिलेट करता है, हम लोगों से, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट हो, एज कैपिटल अकाउंट, बीस कैपिटल अकाउंट, सीज कैपिटल अकाउंट, राम्स अकाउंट, ऐसा कुछ अकाउंट दिखा रहे हैं यहाँ पे, नहीं ऐसा कुछ थोड़ी दिखा रहे हैं, हम तो यहाँ पे सिर्फ लॉसेस और प्रॉफिट को दिखा रहे हैं। तीसरा है अपने पास नॉमिनल, नॉमिनल ही इसका आंसर है। कैसे, रिवॉल्यूशन अकाउंट नॉमिनल नेचर का होता है, क्यों, क्योंकि नॉमिनल में जितनी भी इनकम होती है और जितने भी खर्चे होते हैं वही दिखाने होते हैं। तो ये क्या क्या दिखा रहे हैं हम, वही तो दिखा रहे हैं, जितने भी लॉस है वो और जितने भी प्रॉफिट है वो। तो ऐसे ऐसे करके आप क्या करोगे, जब आप फॉर्मेट को सही से समझ पाओगे तो इसके बेस पे जब एमसीक्यूज आएंगे उसको आप ऐसे करोगे बिल्कुल हवा में टैं। क्यों, क्योंकि आपने पूरा का पूरा फॉर्मेट पढ़ रखा है, पता है कि कौन सी चीज़ें कहाँ पे आती हैं, लॉसेस कहाँ आते हैं, प्रॉफिट कहाँ आते हैं, रेवोल्यूशन का प्रॉफिट कहाँ निकल के आता है, रेवोल्यूशन का लॉस कहाँ निकल के आता है और किस रेशियो में बढ़ता है रेवोल्यूशन का प्रॉफिट, है ना। तो वो सारी चीज़ें आपको जब पता होंगी तो एमसीक्यू यूँ कर जाओगे चुटकी में। ये तो चुटकी क्या, ये बिल्कुल भैया आग लगा देनी, एकदम हिला के रख देना अकाउंट्स के ऊपर, वो कहीं से भी आ जाए क्वेश्चन, धूम धाम मुक्के चलानी हो, पैसे वाले नहीं, कहीं वहीं बजा दो किसी को, टिक मार्क करने ऐसे कि भैया क्या ये क्वेश्चन, ये तो आता है, तो बहुत पहले किया था, ये तो माइंड में पूरा सेट हो रहा है, चलो भैया मैंने देखे ऑप्शन, मैंने देखे आंसर। तो ऐसा कुछ अपने आप को इतनी प्रैक्टिस करो कि भैया पूरे गहराई बिल्कुल डीपली पढ़ो। देखो डीपली पढ़ोगे तभी एमसीक्यू हो पाएंगे, क्योंकि एमसीक्यूज कहीं ना कहीं से घुमा घुमा के देता ही है, बिल्कुल अंदर से भी दे सकता है। तो आपको बिल्कुल डीपली पढ़ना है, सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। ठीक, तो एक एक करके सारी चीज़ें यहाँ पे निकलेंगी, सारे टॉपिक आपको बता देंगे। फॉर्मेट एक का तो बता दिया, फिर नेक्स्ट क्लास में आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, अभी आप रिवॉल्यूशन अकाउंट को ये पूरा फॉर्मेट नोट कर लीजिएगा, ये पूरा फॉर्मेट है और इस फॉर्मेट के बेस पे कुछ क्वेश्चंस भी करिए ताकि आपको समझ में आएगा क्या होता है। और दूसरा एमसीक्यूज वगैरह से देख सकते हैं आप, कोई भी डाउट हो इस फॉर्मेट से रिलेशन, कुछ भी कोई भी, अगर आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा या कहाँ पे क्या नहीं हो रहा, ये नहीं समझ में आ रहा कि कौन सा प्रॉफिट है कौन सा लॉस है, तो आप हमारे चैनल है एजुकेशन का पिटारा, यहाँ पे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, और इसको शेयर सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर जगह ये वीडियो पहुँचे, अच्छे से बच्चे इसको हेल्प ले सके अपनी सारी पढ़ाई के अंदर। ठीक है, फिलहाल इसके आज की डेट में इतना ही करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको ये वाला अकाउंट बनाया जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, सबसे बड़ा अकाउंट है, ध्यान दीजिएगा नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, अभी के लिए आप रिवॉल्यूशन अकाउंट को नोट कर सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। ठीक है।